हेलो दोस्तों, मैं सतीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इनपुट आउटपुट का बैंक एसएससी पीओ का आज लास्ट चैप्टर है और आपको हम बताना चाह रहे हैं कि इनपुट का एक प्रकार से मशीनीकरण से निकलता हुआ आता है। और आप देखिए कि इनपुट बैंक यूपीएसआई और बैंक पीओ एसबीआई पीओ में एक क्वेश्चन पूछा है और इसी से एक आपको एग्जाम्पल देगा, उसी अनुसार दे देगा इनपुट आपको दो चैप्टर में मैंने बताया हूं कि इनपुट से आउटपुट कैसे निकालते हैं और आउटपुट से इनपुट आप क्या करेंगे नहीं निकल पाएगा। ठीक है, आइए सवाल देखते हैं। दिया हुआ है, देखिए जैसे इनपुट दिया है, इनपुट इतना टोटल दिया है, इसका कितने चरण में बना है। ठीक है, समझ में आ रहा है कितने चरण में बना है और ये सब दिया हुआ है और इसको क्या करेंगे, कितने चरण में बना है कितने चरण में नहीं बना है, इससे रिलेटेड यहाँ पे दिया है। चलिए हम बताने जा रहे हैं आप लोग को कि कभी भी इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन दे, हर बार उसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। अगर 5 क्वेश्चन दिया तो 5 दूना 10 नंबर यूपीएसआई या बैंक पीओ में 100% देता है। चलिए यूपीएसआई का एकदम कंफर्म बताने जा रहा हूं। यूपीएसआई 10 नंबर का एकदम श्योर है। दिया है, देखिए इनपुट में क्या दिया है, 40 मेड बटर 23 37 कुकीज साल्ट स्ट्रा 52 86 92 फेल नाउ 19 ये दिया है। अब देखिए कि इनपुट दिया है, आउटपुट क्या बना है, तो इसलिए एक चरण दे दिया। इसका देखिए क्या बनाया है, इनपुट आउटपुट पहला क्या है। तो इसमें से बनाने के लिए आपको हमेशा, अगर देखिए कभी असेंडिंग ऑर्डर में है कभी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो आप क्या करोगे, देखेंगे कौन कौन से लेटर है। यहाँ पे 40 है, 23 है, 37 है, 52 है, 86 है, 92 है और 19 है। सबसे छोटा इसमें से अगर नंबर्स में देखा जाए, देखिए नंबर्स में देखा जाए सबसे छोटा क्या है, 19 है। ठीक, अगर फिर उसके बाद देखिए और इन सभी में देखिए कौन सा सबसे अल्फाबेट में लेटर में कौन छोटा है, सबसे छोटा में लेटर बटर है। ठीक, इनपुट दिया है, एक चरण दिया है, स्टेप मतलब चरण होता है, ये बढ़ते हुए क्रम पे जाता है। इस जिस अनुसार से इनपुट से आउटपुट निकलता है उसी अकॉर्डिंग आप दूसरा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इनपुट दे दिया है, इसी अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे, ना कि अपना दिमाग अधिक लगाएंगे। ठीक है, अभी देखिए क्या है, बटर 19, देखिए बटर कहाँ पे, यहाँ पे बटर है और 19 है, तो इसको आप क्या करेंगे, लाइनिंग दे दीजिए, आपको पता चले कि बटर 19 बटर, क्योंकि ये सबसे छोटा लेटर है। बी इसमें से कोई है, बी एम 13 नंबर पे होता है, सी 3 नंबर पे होता है, ई 5 नंबर पे होता है, एफ 6 नंबर पे होता है और एन किस नंबर पे होता है, एन आपका होता है यल एम एन ओ, एन 14 नंबर पे होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा है आप लोग को। तो देखिए क्या दिया है, बटर 19, फिर उसके बाद सेम लेटर उतारना है और कुछ नहीं करना है। देखिए दिया है बटर यहाँ पे 19 यहाँ पे स्टेप 1 में, फिर उसके बाद 40 मेड 23 37 कुकीज सॉल्ट स्ट्रा 52 86 92 फेल्स नाउ। ठीक है, सेम लेटर क्या किया है, उतार दिया है सेम यहाँ पे और कुछ करना नहीं। सेकेंड चरण में देखिए क्या दिया है, कुकीज 23 बटर्स 19 40 मेड 37 सॉल्ट स्ट्रा 52 86 92 फेल्स नाउ। ठीक, फेल नाउ। अब देखिए यहाँ पे बी के बाद क्या था, सी, तो कुकीज सी और क्या किया है, फिर उसके बाद देखिए 19 से ऊपर क्या होता है, 23, 90 से ऊपर देखिए इसमें से कौन सा बड़ा है, 23 दिया है। देखिए यहाँ पे 23 है
40 है, 37 है, 52, तो क्या बड़ा है 23। तो इसको क्या अंडरलाइनिंग कर दीजिए। कहीं ना कहीं हमको पता चल रहा है कि इसमें जो पढ़ाया गया है तो क्या है, बढ़ते हुए क्रम में एक अल्फाबेट ले रहा है, एक नंबर से ले रहा है और एक लेटर ले रहा है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। ठीक, फिर उसके बाद सेम उतार देंगे। 40 मिनट्स 37, देखिए 40 मिनट 37, 23 यहाँ पे आ गया, तो इसको यहाँ पे बोला कर दीजिए। कुकीज है तो इसको यहाँ पे घेर दीजिए कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो 23 आप देखिए 40 मिनट्स यहाँ पे ये आ गया है 23, और क्या किया है कुकीज भी यहाँ आ गया, तो 37, साल्ट स्ट्रा 52, 86, 92 फेल नाउ। अब तीसरा चरण में क्या दिया है, देखिए तीसरा चरण यहाँ पे दिया है। ठीक है, तीसरा चरण देखिए यहाँ पे दिया है, और इसमें देखिए कि सी के बाद कौन सा, सी डी ई आता है, ई के बाद एफ आता है, तो पहले तो ई आएगा। फिर देखिए 23 से बड़ा कौन सा लेटर है, 23 से बड़ा लेटर जो है कि 37 होगा। देखिए 37 है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है, 37 है यहाँ पे तो हो गया है, और 37 को और यहाँ पे स्ट्रा को आप क्या करेंगे, लाइनिंग करेंगे। ठीक है, लाइनिंग करेंगे 37 और स्ट्रा को। अब क्या करेंगे, स्ट्रा को पहले लिखेंगे, स्ट्रा 37 हो गया। फिर उसके बाद जहां तक बढ़ रहा है बटन 19 तक, इसको रेड लाइन से करिए या किसी लाइनिंग से करिए, अंडरलाइनिंग कर दीजिए। फिर सेम उसको क्या करेंगे, उतार देंगे। देखिए 40 मिनट्स सॉल्ट 37 कंप्लीट हो गया है, इसको छोड़ देंगे, और 52, 86, 92 फेल नाउ। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अभी देखिए चौथा चरण में क्या दिया है, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, और 37 से बड़ा कौन सा है, 40 है, तो इसको भी घेर दीजिए, और इसको भी फेल को भी घेरिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए क्या दिया है, फेल 40, क्योंकि ई के बाद एफ ही आता है, एफ 6 नंबर पे है। देखिए फेल 40 स्ट्रा, सेम आप क्या करेंगे, सेम इसको उतार देंगे। ठीक है, दिख रहा है, 100% दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है आप लोग को, कोई बात नहीं है। क्या हुआ है, फेल 40 स्ट्रा 37 कुकीज 29, ये चौथा चरण दिया है। चौथा चरण में देखिए क्या दिया है, फेल 40, तो फेल और 40 को आप क्या करेंगे, राउंडिंग कर देंगे कि इससे कोई मतलब नहीं है। एक एक स्टेप आप बढ़ते जाएंगे, जो पहले का 19 है तो वो तो लास्ट में रहेगा ही रहेगा। देखिए जैसे जैसे बढ़ रहा है, 19 है, बटर है, सेम बढ़ते जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, मेड 52 फेल्स वाला हो गया है, और देखिए मेड 52 दिया है। और नेक्स्ट में क्या करेंगे, यम किस नंबर पे आता है, यम 13 नंबर पे आता है, इसको और 52 40 से बड़ा क्या होता है, 52 होता है कि नहीं, 40 से बड़ा 52 होता है, बिल्कुल होता है। अब क्या करेंगे, इसको चरण में देख लीजिए, तो मेड 52, फिर फेल्स 40 स्ट्रा 37 कुकीज 23 बटर 19, इसको अंडरलाइनिंग कर दीजिए। ठीक, बिल्कुल समझ में आ रहा है आप लोग को। आशा करता हूं कि समझाने का मैं भरपूर प्रयास कर रहा हूं, और आप लोग को बिल्कुल आने की संभावना है। देखिए मेड 13 नंबर में 52। अब इससे देखिए यम से बड़ा कौन सा है, इसमें यम से यम नाउ और 86 होना चाहिए।
हाँ, क्योंकि इसमें नाउ 86 बड़ा होना। देखिए यहाँ पे दिया भी है, कौन सा चरण दिया है, छठवां चरण। ये रोमन अंक में भी आई, छठवां है, नाउ 86। तो इस लाइनिंग में नाउ को अंडरलाइनिंग करिए और 86 को, ठीक। अब क्या करेंगे, नाउ 86, देखिए यहां तक लाइनिंग उतार देंगे, नाउ 86। देखिए दिया है मेड 52, दिया है 52, फेल और 40 एक्स्ट्रा 37 कुकीज 23 बटर 19। अब इसको अंडरलाइनिंग आप कर दीजिए, ठीक। अब आपको बचा क्या लास्ट में, सॉल्ट और 92। तो आप क्या करेंगे लास्ट में, यस बड़ा है सबसे, इस जो इनपुट आउटपुट में दिया है, तो यस को क्या करेंगे, साल्ट 92, ठीक। अब इसको लाइनिंग करिए, साल्ट 92 दिया है, तो आप क्या करेंगे, साल्ट 92 नाउ 86 मेड हेल। मतलब आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आता है, ठीक। ये आपका इनपुट कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसी में मैं एक एग्जांपल आप बता दे रहा हूं कि किस टाइप का आता है। जैसे अब मैं इस क्वेश्चन को इनपुट एक अलग आप दे दिया है, जैसे 32 प्राउड गर्ल ब्यूटीफुल 48 55 97 रिच फैमिली 61 72 70 नाइस लाइफ। अब जिस टाइप का दिया है, ये एग्जाम्पल दिया है, इसी अकॉर्डिंग इसको भी करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे देखिए आप इधर बोर्ड की तरफ, इसमें से देखिए PGB है, बी से कोई छोटा लेटर है नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ब्यूटीफुल लिखेंगे। जैसे यहाँ पे बटर है, फिर नंबरिंग्स में सबसे छोटा क्या है, यहाँ 32 दिया है, 48 55 97 61 72 17। तो आप क्या करेंगे, ब्यूटीफुल 17 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं नहीं बताते हुए नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन इसी में से जैसे सवाल बता देता हूं कि थर्ड स्टेप कौन सा होगा। जैसे दे देगा इसमें से थर्ड स्टेप, देखिए थर्ड स्टेप ए है, थर्ड स्टेप एक्स्ट्रा 37 कुकीज 23 बटर, 5 स्टेप 6 स्टेप उसमें देगा, और इसमें से क्या होगा कि आपको बताना होगा कि कौन सा होगा। तो थर्ड स्टेप देखिए ये है, एक्स्ट्रा 37 कुकीज 23 बटर 19 40 मेड सॉल्ट 52 86 90 फेल्स नाउ। अब इसमें से 4 स्टेप दूसरा उठा देगा, तीसरा उठा देगा, छठवां उठा देगा, सातवां। तो आपको बताना है थर्ड स्टेप कौन सा है। जब आप निकालेंगे तब आपको पता चलेगा कि थर्ड स्टेप कौन सा है, ठीक है दोस्तों। और ये पूछेगा कि कितने चरण में कंप्लीट हुए हैं, तो 7 चरण में ये कंप्लीट हुए। इनपुट कितने चरण में, 7 चरण में। अब पूछ देगा कि इसमें से कि 7वें चरण में बाएं से तीसरा लेटर कौन सा है, 7वें चरण में बाएं से तीसरा लेटर। देखिए 7वें चरण ये है, बाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा लेटर कौन सा है, नाउ होगा, ठीक है। 7वें चरण में क्या होगा, नाउ। तो दोस्तों मैं इसको भी अभी सॉल्व कराऊंगा। जय हिंद, जय भारत। आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।